हेलो दोस्तों, मैं आनंद अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है बृहदत्त और चौथा है शतवंधन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बृहदत्त। तो कभी कभी होता है दोस्तों, तो कभी कभी हम लोग जब हड़बड़ी में रहते हैं तो देखें चंद्रगुप्त, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो कभी कभी हड़बड़ी में रहते हैं तो ये आपको टिक मार देंगे, क्योंकि जो आप जानता है कि एग्जाम में आप गलती कीजिएगा वही आपकी ऑप्शन में भी रहता है, लेकिन इसमें अंतिम सम्राट के बारे में पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बृहदत्त। तो अच्छे से देखें क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, ये आंसर देखेंगे, नहीं कि हम अपने मन से कोई भी आंसर मार के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी ज्यादा गलती करवाता है हमको। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालविका मित्रम किसने लिखा है? तो मालविका एक मित्रम हुआ करता था, ये एक मतलब वेद हुआ करता था। इसको किसने लिखा है? वेद नहीं, मतलब एक किताब बोल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा किताब था, जो बहुत सारे चीजों के बारे में बताता था। तो पहला है आपका ऑप्शन भास, दूसरा है कविराय, तीसरा है वानभट्ट और चौथा है आपका कालिदास। तो कालिदास द्वारा इस बुक की रचयिता की गई है। तो कालिदास इज द राइट आंसर, डी, कालिदास। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता मतलब कौन से शाखा से मतलब संबंधित रखती है? तो पहला ऑप्शन है एलोपैथिक, दूसरा है आयुर्वेद, दूसरा है होम्योपैथिक और चौथा है आपका यूनानी। तो चरक संहिता चिकित्सा आपके आयुर्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आयुर्वेद। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई है? तो राजा खारवेल मतलब कौन से गुफा की खोज की है, मतलब इसको खुदवाया है? तो ऑप्शन है आपका अजंता की गुफा है, दूसरा है एलोरा की गुफा है, तीसरा है कन्होरी की गुफा है और चौथा है खंडगिरी की गुफा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खंडगिरी की गुफा है। तो खंडगिरी की गुफा किसके द्वारा खुदाई गई है? तो खारवेल राजा के द्वारा खुदाई थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खंडगिरी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये खंडगिरी कहाँ है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा प्रांत में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो हुआ करते थे, तो बहुत कंफ्यूजिव क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग मानते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन ये नहीं है राइट आंसर। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका चंद्रगुप्त टू, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है श्रीगुप्त और चौथा है घटोत्कच। तो जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक जो संस्थापक माने जाते थे वो आपके श्रीगुप्त हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त। और यही सारे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो हमको गलत होते हैं, हम जान के भी गलत मार्क के आ जाते हैं। तो आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि हम हर एक क्वेश्चन को बना के आए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, तो गुप्त काल के दौरान चीन से किस यात्री ने भारत पर भ्रमण के लिए आया था? तो भ्रमण के लिए कौन सा यात्री आया था चीन के? तो पहला ऑप्शन है वैनसेंग, दूसरा है फायान, तीसरा है आई चिंग और तीसरा ली किशियो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फायान जो पहला चीनी यात्री था जो भारत में आया था। तो फायान।
ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंच सिद्धांता, सिंहाता और शक सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांता, फिर बृहद सिंहाता और शंख सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है भास्कराचार्य, दूसरा है वराहमिहिर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों, इन तीनों के मतलब लेखक कौन थे? तो वराहमिहिर थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वराहमिहिर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, क्योंकि ये पहला बार मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको भी लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग लग रहा है कि पहला बार पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा वराहमिहिर के बारे में। तो ये कौन कौन से बुक के लेखक थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्द कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्द कोश कौन सा है इसमें से? तो वाक्यवृत्ति, दूसरा है आपका शब्दकोश, तीसरा है अमरकोश और चौथा है आपका हर्षचरित। तो इसमें जो सबसे संस्कृत शब्दकोश माना जाता है सबसे पुराना, वो है अमरकोश। तो अमरकोश का मतलब रचयिता कौन थे? अमर सिंह थे। तो अमरकोश इज द राइट आंसर, और ये क्या है? संस्कृत शब्दकोश है। तो सी अमरकोश। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयमती का जनक किसे कहा जाता है? तो जयमती का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपका यूविल्ड, दूसरा है पाइथागोरस, तीसरा है रामानुजन और चौथा आपका फिबोनाची। तो जो ज्यामिति का मतलब जो जनक कहा जाता है, यो यूवी लड को कहा जाता है, यूवी लड को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूवी लड। और ज्यामिति होता क्या है? तो ये जमीन नापने का मतलब एक माप है, तो इसको ज्यामिति, और इनके जनक यूवी लड को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। तो क्लास आपको अच्छा लगा और मजा आया तो आप लाइक बटन को दबा दें, फिर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे।